अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के Adobe Illustrator के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं कि किस तरह एक खूबसूरत सा मॉडर्न सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो हमारा आर्टबोर्ड का है, याद रखें मैंने अपने जो आर्टबोर्ड है इसका साइज़ कंप्यूटर के आम दस्तियाब जो A4 साइज़ होता है उसी पर रखा है। मैं इसके अलाइनमेंट बॉटम लेफ्ट और राइट कर लेता हूँ, इसे ज़रा बना लेता हूँ। इस पे फिलहाल कलर फिल कर लेता हूँ ब्लू। यहाँ से एंकर पॉइंट टूल के ज़रिए मैं इसको रीशेप भी कर लूँगा। ये मैंने इसमें ये कलर फिल किया हुआ है, लेकिन इस पर भी मैंने इसका एक और टोन भी बनाना है, मतलब इसमें ग्रेडियंट फिल करना है। तो मैं ग्रेडियंट में ये कलर ले लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसको ज़रा सा लाइट का इसका जो टोन है ये हासिल कर लेता हूँ। तो ये आ गया इसमें ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसी शेप को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल F की कमांड से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। इसको ज़रा छोटा कर लूँगा और उसका जो ये वाला एंकर पॉइंट है ये मज़ीद साथ मिला के इसकी मैंने ये शेप मज़ीद कर्व कर लेनी है। बल्कि तो बेहतर ये है कि इसको इस एंकर पॉइंट को हम डिलीट ही कर दे। मसलन मैं आ जाता हूँ यहाँ माइनस एंकर पॉइंट पर और इस पर क्लिक करके इस एंकर पॉइंट को डिलीट ही कर लेता हूँ और एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करके मैंने इसमें ग्रेडियंट फिल कर लेना है ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे स्केल। वाइट की एक कॉपी ले लेता हूँ, ब्लैक डिलीट कर लूँगा और दूसरे वाइट की कलर में 0 कर लूँगा। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या स्क्रीन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कलर मोड RGB हो तो CMYK में आपको यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका जो दूसरा कलर है ग्रेडियंट का, इसकी ओपेसिटी आपको 0 करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आ जाए नॉर्मल, इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर ले। ओवरले करने के बाद चाहे तो इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर ले। ठीक है, ये गुड हो गया। इसे ज़रा बढ़ा ले। बढ़ाने के बाद इसका जो ग्रेडियंट है, स्टाइल है, ये चेंज कर ले जी। ये अब काफ़ी है, इसको ज़रा सा छोटा कर लेंगे। अब मैंने इसी की एक और कॉपी ले लेनी है। इसमें मैंने कलर फिल करना है। फिलहाल ये ऑरेंज कलर फिल कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम कौन सा एक्शन अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद हमने करना ये है कि ये जो इसका एंकर पॉइंट है ये ज़रा हम डाउन कर लेंगे। अब इस वाले की भी मैं मज़ीद कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। तो ठीक है भैया, अब हमने इसमें भी यही ग्रेडियंट अप्लाई करना है, यानी इसमें मैं कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई कर लेता हूँ। इसका ये जो पहला टॉप वाला कलर है इस पे मैंने लाइट कलर फिल कर लेना है और नीचे वाला कलर मैंने ये डार्क ऑरेंज ले लेना है। इसके बाद मैंने करना ये है कि इसकी मैंने ले लेनी है, इन दोनों की मर्ज कॉपी ले लेनी है। मर्ज कॉपी लेने के बाद यहाँ से शेप बिल्डर टूल Alt प्रेस करके ये एरिया में माइनस कर लेता हूँ। माइनस करने के बाद मैंने इसकी मज़ीद एक कॉपी ले लेनी है। यहाँ मैं इसमें एक अलग सा कलर फिल कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये आप देख ले, मैंने इसकी कॉपी ले ली। इसकी एक और कॉपी ले लूँगा और यहाँ जो है ये पार्ट इसका माइनस कर लूँगा और इस दफ़ा मैंने यहाँ से यानी राइट साइड से एक लाइन रखनी है और ये पार्ट इसका माइनस कर लूँगा। अब इस वाले में मैंने ये कलर अप्लाई करना है और इसका जो कलर मोड है ब्लेंडिंग मोड, ये मैं रख लेता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस लिए कि ये जहाँ जहाँ पर पड़ेगा ये उसका डार्क बन जाएगा और लाकर यहाँ इसके राइट साइड पर रख लेता हूँ। इसी तरह इस कलर को मैंने रखना है वाइट और वाइट के बाद मैं इसके ब्लेंडिंग मोड में आ जाता हूँ और इसे कर लूँगा ओवरले। ओवरले करने के बाद इसकी ओपेसिटी डाउन कर लूँगा 50%। ओपेसिटी डाउन करके हम इसको यहाँ ला के रखेंगे तो ये जहाँ जहाँ किसी भी टोन पर आएगा तो इसी का लाइट इफेक्ट क्रिएट बनाकर चला जाएगा। अब मैंने करना यह है कि इसकी एक मज़ीद कॉपी ले लेनी है। इसमें मैंने ये कलर फिल कर लेना है स्काई ब्लू। इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ। नीचे ले जाने के बाद मैं इसे ले आता हूँ यहाँ सेंटर में
सेंटर में लाकर मैंने इसका ये जो शेप है थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और ये भी थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। अब मैंने इसकी जो कर्व है ये थोड़ी सी चेंज कर लेनी है। ठीक है, ये बेहतर हो गया। अब मेरे यहाँ पर इसके लिए एक शेप बनाना है, गोल्डन शेप। सबसे पहले मैंने इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर लेना है ये ऑरेंज बेज बनाने के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल लेने के बाद एड एंकर पॉइंट, और यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट प्लस करके उससे ज़रा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन बना देनी है। इस लाइन को इस सब्जेक्ट के सेंटर में रख लूंगा। ये इसके सेंटर में है, लेकिन हमारा जो ये एंकर पॉइंट है ये सेंटर में नहीं था, ये भी मैंने सेंटर में कर लिया। और अब मैंने इसकी एक और कॉपी ले लेनी है, इसे मिरर भी कर लूंगा। मिरर करने के बाद इन दोनों शेप को यूनाइट कर लूंगा। यूनाइट के बाद मैं आ जाता हूँ शेप बिल्डर टूल पर मैं पहले फिलहाल कोई कलर ले लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इनको हमने दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैंने सिंपली करना यह है कि इसका जो दाएं जानिब है इस पे लाइट कलर यानी ये लेमन और इस पे डार्क ऑरेंज फिल कर लेना है। ये हो चुका है, इसे मैं ग्रुप करके यहाँ ले आता हूँ, इसके सेंटर में रख लेता हूँ। सेंटर में रखने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। डबल क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ज़रा नीचे ले आएंगे और इसे मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ ताकि ये जो हमारी लाइन है ये कुछ बारीक रहे। ठीक है, अब इसको इस शेप के सेंटर में रख दिया। सेंटर में रखने के बाद इसे सबसे नीचे ले जाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में रिपीट में रेडियल। इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ और अब मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करके इसके सेंटर में रख देना है। अब दोबारा से यहाँ इस शेप को सेलेक्ट करके ऑफसेट पाथ हमने अंदर की जानिब लेनी है, यानी -7 की मैंने इसकी एक ऑफसेट पाथ लेनी। इसका कलर मैंने रख लेना है वाइट कलर। रखने के बाद इसी ऑरेंज पाथ को सेलेक्ट कर ले, इसकी एक कॉपी ले ले, Ctrl+C Ctrl+F, और इसमें ग्रेडियंट फिल कर ले ग्रे स्केल इसमें फिल हो गया। इसका स्टाइल रेडियल कर दे, रेडियल को रिवर्स कर ले। रिवर्स करने के बाद ब्लैक जो है वाइट को बिल्कुल करीब ले आए, इसको जरा सा बढ़ा ले और ब्लेंडिंग मोड में आकर इसका कलर मल्टीप्लाई कर ले। तो ये जो वाइट है अब ये नजर नहीं आएगा और इसको कंट्रोल ब्रैकेट की कमांड से एक स्टेप नीचे ले जाए। तो जी हाँ, हमारी शेडो बन चुकी है। अब आपने करना क्या है कि दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद इसमें फिलहाल कोई भी ये डार्क ऑरेंज कलर फिल कर ले और एक एंकर पॉइंट इसके सेंटर में ले ले और इसे ऊपर की जानिब कर ले। अब हमने यहाँ पर रिबन बनाना है। ठीक, इसको यहाँ लाकर एक साइड पे रख ले। रोटेट करने के बाद इसकी कॉपी ले ले, फ्लिप कर ले। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ले जाए। ठीक है, ये गुड हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसमें यही वाला ग्रेडियंट फिल कर ले। ग्रेडियंट फिल करने के बाद इसका जो डिग्री है ये नीचे की जानिब से कर ले, यानी लाइट हिस्सा नीचे, डार्क हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसमें मजीद डिटेल ऐड करने के लिए ये जो आपको कलर दिख रहा है ये इसमें नजर नहीं आ रहा, तो उसका बेहतर हल ये है कि इसकी भी एक कॉपी ले ले। मल्टीपल कॉपी मैंने इसकी ले ली और हमने यहाँ जो शेडो बनाई है इस पर क्लिक कर ले। क्लिक हो चुका है। अब आ जाए आप ग्रेडियंट में। इसका स्टाइल हमने रेडियल रखा था, इस दफा लीनियर कर ले। लीनियर करने के बाद इसका जो ब्लैक है ये जरा दूर कर ले और इसका जो ग्रेडियंट स्टाइल है ये ऊपर से ले आए। तो जी ये शेडो बन चुकी है। चाहे तो इन दोनों को जरा ऊपर भी कर ले। अब इस सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर ले। ग्रुप करने के बाद रोटेट कर ले और यहाँ लाकर रख। अब यहाँ पर एक और मजीद काम करना है हमने, और वो ये कि इस शेप को सेलेक्ट कर ले, दोबारा से इसकी कॉपी ले ले और इस दफा जो इसका कलर है वो बिल्कुल लाइट ग्रे कर ले और इसे सबसे नीचे ले जाए। अब यहाँ इस रिबन को
मज़ीद रियलिस्टिक करने के लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसे यूनाइट कर लेता हूँ। अगर यूनाइट करता हूँ तो ये जो हमने रेडियल इफेक्ट लगाया था ये यूनाइट नहीं हुआ। पहले मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद अब इन सबको सेलेक्ट करके यूनाइट कर लेता हूँ। यूनाइट हो चुका है। अब मैंने इसमें कलर फिल कर लेना है ब्लैक। ब्लैक को मैं आ जाता हूँ इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में ब्लर, ब्लर में गॉसियन ब्लर, इसे थोड़ा सा मैं ब्लर कर लेता हूँ। इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसकी भी मल्टीप्लाई मोड में आ जाता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है ये मैं कर लेता हूँ 50%। 50% करने के बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने लाइट कलर ऊपर रखा है, डार्क कलर नीचे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो शेडो है ये इसके नीचे की जानिब से आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमने शेडो इस शेप से नीचे दी है, ये शेडो भी हम नीचे ही दे देंगे। शेडो की सेटिंग करने के बाद हम इस शेप को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ऊपर ले आएंगे। और अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ इस रिबन में हमने जो काम किया था इसमें हम ये ग्रेडियंट फिल कर लेंगे। और ये जो शेप था वाइट हमारा, इसमें ये लाइट कलर फिल करके चेक कर लेंगे और इसकी जो ग्लोसी इफेक्ट है ये हम इस जानिब से दे देंगे। जी मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब है। इसको ज़रा सा छोटा कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको ज़रा बढ़ा लेंगे। और इस दफ़ा इसको जो है ना हम स्ट्रोक में ये ऑरेंज कलर फिल कर लेंगे। इसका साइज ज़रा बढ़ा लेंगे और इसका जो मोड था ये नॉर्मल कर लेंगे। दोबारा इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा लेंगे। तो जी हाँ, वाइट से ये कलर ज़्यादा बैलेंस लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पर मैच हो रहा है। और अब ये जो हमने ग्रे स्ट्रोक लिया था इसको भी मज़ीद अपडेट करना है। इस ग्रे शेप में भी मैं ग्रेडियंट फिल करने लगा हूँ और ये ग्रेडियंट होगा इसी लाइट स्काई ब्लू कलर का, लेकिन इसकी ओपेसिटी मैंने रख लेनी है 20%। और यहाँ पर मैंने एक और शेप बना लेना है। इसका कलर मैं रख लूँगा यही ग्रेडियंट। इसे भी सबसे नीचे ले जाता हूँ। सबसे नीचे ले जाने के बाद इसका ये ऊपर कार्नर मैं अंदर कर लूँगा, ये ज़रा बाहर करके इसमें मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। अब हम इस शेप को सेलेक्ट करके ज़रा ऊपर की जानिब ले जाते हैं। तो ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं टेक्स्ट की जानिब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लेना है बेस्ट अवार्ड। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज कर लेता हूँ और इसे लाकर मैं यहाँ रख लेता हूँ बेस्ट अवार्ड। नीचे लिख लेता हूँ इसके 2000। इसे ज़रा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लेना है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका फ़ॉन्ट में चेंज कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट के लफ्ज़ को बड़ा कर लेता हूँ। तो ऑफ पार्टिसिपेशन का जो वर्ड हमने लिखा था वो हम यहाँ नीचे किसी और लाइट से फ़ॉन्ट में टाइप करके यहाँ रख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज ज़रा कम कर लेता हूँ। इसका जो स्पेस है ये 50% कर लेंगे इसकी। इन दोनों को सेंटर करके यहाँ रख दे। सर्टिफिकेट में हम यहाँ से फ़िलहाल कोई भी कलर ऐड फिल कर लेंगे, बल्कि ये नहीं, हमने आई ड्रॉपर टूल से इसमें ये वाला जो ग्रेडियंट है ये फिल करना है। तो ये मैंने कर दिया है। इसमें नीचे वाले टेक्स्ट को इसमें आप ये डार्क कलर फिल कर ले या चाहे तो ये इसका लाइट जो कलर है ये फिल कर ले। यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेंगे दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंट टू, यानी ये सर्टिफिकेट जिसके नाम इशू होने वाला है वहाँ पर वो टेक्स्ट आ जाएगा। नीचे जिसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसका नाम आ जाएगा, मसलन इरफान खान। इसका जो कलर है नाम का ये बेशक आप ये लाइट ब्लू कर दे। यहाँ पर आपने एक लाइन लगा लेना है। लाइन इसलिए कि अगर आप मुख्तलिफ फिर बनाते हैं सर्टिफिकेट उसमें आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ताकि आपको आइडिया हो। और यहाँ जो भी आप नाम लिखते हैं कोशिश किया करें कि उसका जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है वो आप सेंटर रखा करें। बिलफर्ज यहाँ पर आप अगर कोई और नाम चेंज करते हैं तो आपको बार बार अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
इसी तरह करके आप इसमें बड़ी आसानी से अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो दीगर टेक्स्ट होता है बेशक आप वो लिख लें, उसका साइज 12 पॉइंट रख ले, कोई भी डेमी टेक्स्ट ले लें। यहाँ मैंने एक डेमी टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। यानी यहाँ पर आपका जो मजमून है वो कुछ भी हो सकता है आपके क्लाइंट के मंशा के मुताबिक। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बेशक आप ये कर ले, इसकी जो कर्निंग है ये 0 कर ले, इसकी अलाइनमेंट आप बेशक सेंटर कर ले। सेंटर करने के बाद यहाँ पर आपने 2 सिग्नेचर के लिए जगह बनानी है और डेटेड के लिए, मसलन यहाँ आ जाएगा डेट। इस डेट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये भी आप कम से कम 12 रखा करें, बहुत बड़ा ना रखा करे, ये बहुत अजीब लगता है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले ले। कॉपी लाने के बाद यहाँ रख ले दे, यहाँ पर आ जाएगा साइन। और बेशक अगर आपकी किसी कंपनी, स्कूल, इदारे के लिए बनाते हैं तो उनका जो स्कूल का नाम और लोगो वगैरह जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो और इसके अलावा वो मजमून में भी आ सकता है। तो ये था आज का मुख्तसर सा वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।